Namah Shivaya. Namah Shivaya. Jai Guruji Sangat ji, Shukrana Guruji. It always feels like a responsibility when you have to share your satsang. Uh, First of all, I would like to say what a beautiful temple Guruji ki kirpa se and the discipline I've seen. I have a connect with New Jersey Sangat. This is my third trip to New York, and the third time I've been to this mandir. First time this mandir, twice I've been to the Edison mandir, and I'm very happy to see how the Sangat Parivar is growing. So day before yesterday, 10th October, 14 years ago, was when we started going to Guruji. So 10th October of 2009, and it feels like it was last night. I remember it so clearly. वो जो टाइम था, अब शायद वो नहीं आएगा बड़े मंदिर में. जब हम मंदिर में गए उस टाइम, मैक्सिमम प्रॉब्ली 40-50 पीपल इन दैट बिग मंदिर. और जो उस टाइम पे हमने देखा, वो एक्सपीरियंस, यू नो, इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. एंड मुझे अभी भी याद है कि हमारी फैमिली में किसी ने बोला था, एंड वी वर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल ट्रबल्स, एंड वी वर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर, यू नो, कोई राह मिले. एंड समवन टोल्ड इन आवर फैमिली दे वर गोइंग थ्रू अ मेडिकल प्रॉब्लम. एंड गुरुजी ने उनको, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, शी वॉज माई डैड्स चाची इन द रिलेशन बट वेरी क्लोज एज टू माई डैड. गुरुजी ने जवाब दे दिया था, मतलब इतना हो गया था कि घर पे फर्नीचर मूव होने लग गया था कि अब कब, यू नो, हो जाएगा, पूजा करनी पड़ेगी, वो the rituals. And after that she lived on for 2 years after the doctors had given up in Delhi. So Diwali ke din the, I still remember, and they came and they mentioned about this mandir. And we live very close to the mandir. We live in Vasant Kunj. It's about only 10 miles, like 16 kilometers. And बहुत regular हम छतरपुर मंदिर जाते थे. जब भी नवरात्रे होते थे, twice a year, mom dad, you know, badges लेके थोड़ा special उससे. And we also had a property in Chhatarpur, so that was only like 5-6 kilometers away. And जब हम गए तो हमें believe ही नहीं हुआ कि दिल्ली के होते हुए हमें ऐसी जगह का पता कैसे नहीं है. मतलब वो जो experience था, mesmerizing is, you know, it was more than that. वो I can't explain. I'm still getting goosebumps. So, and we met at the entrance. We met Sangeeta auntie from Gurgaon, and she held us like literally, जैसे कहते हैं कि बच्चे की तरह उन्होंने, हम 4 लोग थे, मम डैड मी एंड माय सिस्टर, उन्होंने पूरा मंदिर का हमें दर्शन कराए. उन्होंने एक्सप्लेन करा, यहाँ पे आपको अंकल बोला जाएगा, आंटी बोला जाएगा, 4 लोगों की थाली आएगी, उसमें आपको शेयरिंग करना पड़ेगा लंगर प्रसाद. थोड़ा हम स्केप्टिकल भी थे, बट पहले दिन ही हमें 4 लोगों को एक ही थाली आई, मॉम डैड और फैमिली हमने शेयर करा. एंड वहाँ से देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक. मतलब माई लाइफ पर्सनली, मतलब हमारी फैमिली पे इतनी कृपा रही है. If I share, and there are lots of satsangs, I'll share a few. मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी अंकल ने कहा था, गुरुजी के अंदर ही शॉर्ट इज द सी, यू नो. सो फॉर द लास्ट 14 ईयर, जैसे मैंने बताया, उसमें से 12 साल तो मैं दिल्ली से बाहर ही रहा हूँ. और गुरुजी ने ऐसा साथ रखा है मेरा. सो फर्स्ट टाइम विद माई फर्स्ट जॉब आई मूव टू बैंगलोर, एंड वहाँ से, मतलब आई डेंट इमेजिन बैंगलोर में संगत मिली मुझे. I moved to a very small town in UK called Durham. It's a top 5 university, but size-wise वो मसूरी से भी छोटा है. And उसके neighboring is a city called Newcastle. Newcastle में संगत मिली मुझे 2013 में. I was shocked to know. And उसके बाद I moved to Pune. पुणे में इतनी संगत है, और गुरुजी के अंदर से, मतलब पुणे की संगत नहीं बताया कि पुणे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस. और जब भी गुरुजी के अंदर से मैं किसी को सेट करना लाइफ में, पुणे का गेड़ा लवांदा. I was 4 years I spent in Pune, and after that I got married. So I moved out. उसके बाद I moved back to UK. तो गुरुजी का इतना साथ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर सत्संग फ्रॉम दुबई. सो एक बार 2016 की बात है. वी प्लान अ ट्रिप टू दुबई, एंड फ्रॉम 30th May onwards. तो 31st को महासमाधि दिवस था. तो mom and my sister were like कि we want to visit and we know some संगत in Dubai, and I had planned a full trip की itinerary थी. मैं कहा नहीं अब संगत तो नहीं हो पाएगा, you know, every day there's something booked. So 31st May we were booked to go to Abu Dhabi, to the Grand Mosque and Ferrari World, whatever, like a day trip. And our agent had booked a full day, like a cab, he'll take you everywhere. तो एजेंट ने इतना बोल दिया कि आप ना वो मॉस्क जाना है तो आप अपना हॉलीडे के क्लोज होते हैं, बट लेडीज आर नॉट अलाउड, सो मेक श्योर यू टेक सम इंडियन कपड़े और फुली कवर्ड. सो मॉम एंड सिस्टर्स टुक लाइक अपने सूट ले लिए, मे बी 3-4 लेंस और समथिंग. वहाँ गए तो उन्होंने अलाउ नहीं करा. सो दे सेड यू आर स्टिल नॉट फुली कवर्ड, सो यू हैव टू वेयर दैट फुल ब्लैक थिंग.
जो उनका होता है. So they wore that and we were just talking कि फ़ायदा ही क्या हुआ, मतलब कुछ भी पहन के हॉलीडे क्लोथ्स पहन के आते, we would have worn anything and ऊपर से हम ये डाल लेते, ऐसे ही लगेज कैरी कर रहे हैं, we carrying कपड़े. And at this point, we don't know about anything about the satsang kahan pe hai. And on the way back, we had to go to a particular mall. So we told the driver, drop us to the mall, and from there we'll make our way home to the hotel. So आप imagine करिए पूरा दिन holiday कर रहे हैं. We left at 9 in the morning probably, and शाम को 5-6 बज गए. पूरा desert safari and all that. We so tired. And suddenly we see Guruji's car, a sticker on the back of a car. And पूरे दिन हमें ध्यान ही नहीं आया कि 31st में है, महासमाधि का दिवस है. And ekdam se we all jumped over Guruji's car. And then we googled the address, and you won't believe, from the mall it was only probably 2 kilometers away. We had plenty time to go to the mall, change. Mom and sisters, they wore Indian कपड़े. जो कैसे गुरुजी ने प्लान करा कि हमारी इच्छा थी, मतलब मम और सिस्टर की, कैसे उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि we made it to the सत्संग. वहाँ पे गुरुजी ने मौका दिया सत्संग करने का मुझे. Again शुक्राना करा. Then we are 3 siblings, and mom always was worried about शादियों के, as normal होता ही है. So my sister was the elder one, then me, and then another sister. So she was worried कि ये 3 शादियाँ होनी है. Started looking for the elder sister, हो नहीं रही थी, कहीं बात नहीं बन रही थी. And she was quite worried, and सब ये कहते थे हो जाएगा, don't worry. Even अभी I met from संगत in London, लीना आंटी, तो वो भी कह रही वो टाइम हम सबको याद है कि मम्मी को इतनी टेंशन होती थी तुम तीनों की, मम्मी सेवा वगैरह में होती थी जैसे. So she was still remembering कि तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हम तीनों की शादियां गुरुजी ने यूके में करवाई. So we are all 3 siblings based in UK. I mean, people who know us closely, we have family in the UK. First my elder sister got married, then my younger sister got married. We found someone in UK, then I got married. तो सब यही कहते हैं कि मतलब it was like a hat trick. And personally अगर आप बात करें, everyone, you all are also away from family, like from your hometown, and to have siblings close by, it's such a blessing. Maybe we don't realize on a daily basis, but trust me, जैसे मैं लीना आंटी की बात कर रहा था, वो कनाडा रहती हैं, and she goes कि मैं कई खुशी वाले दिन भी मैं रो पड़ती हूँ कि फैमिली नहीं है पास. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, एंड इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के लिए, गुरुजी का. देन जॉब वाले सत्संग मेरे इतने हैं, अगर कोई जॉब वाला है आईटी फील्ड से है, मतलब मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली, दे थिंक कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, कि इतना मेरा चिल रहता है. आई कांट एक्सप्लेन. मतलब आप कोई बैठेगा मेरे साथ बताऊंगा, यू विल बी शॉक टू नो कि मैं एक महीना भी, मैं अभी लास्ट ईयर आई वाज 1 month इन दिल्ली फ्रॉम लंडन, एंड आई वर्क फॉर ऑल द टॉप ब्रांड्स. गुरुजी ने ऐसी कृपा रखी है, फ्रॉम एक्सेंचर, TCS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बार्कलेज, यू नेम इट. बट इट हैज़ बीन सच अ स्मूथ, मेरे को लगता ही नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ. एंड इनसाइड आई नो कि गुरुजी बैठे हैं. मैं जिस प्रोजेक्ट में जाता हूँ, इट हैज़ नेवर बीन ओह बड़ा काम है आज, मेरे को ओवर टाइम करना पड़ गया. एंड I have work experience of nearly 14 years. As I mentioned, I started when we started going to Guruji. मतलब 14 years almost experience हो गए हैं. मैं masters के लिए जब गया, Guruji got me 40% scholarship in UK. I was the only, अच्छा, my visa got rejected मेरी गलती की वजह से, वो भी गुरुजी ने fix करवाया. I joined like a week late. I was the only Indian student in my batch जिसने IELTS का exam नहीं दिया था. So I told my university कि I work for a big company like Accenture. I've always been through, all my education is through English medium in India. So I don't think I want to give the exam because I was being lazy. So जितने students वहाँ मिले, they were all shocked कि how have you made it to here? And it's a top 5 UK university. How can you not give the IELTS exam? तो मैंने, अब मेरे को अंदर पता था कि क्या है, तो स्कॉलरशिप दिलवाई, मास्टर्स करवाई. एंड एज सब कहते हैं कि गुरुजी को राइट टाइम पता है. आई वॉज frantically looking for a job. I wanted to stay back in the UK. और एक जॉब मिली भी, थोड़ा वो जुगाड़ वाला चक्कर था, salary wasn't good. Then I said no, I'll move back. But how Guruji planned everything that I ended up moving back to the UK because उनको पता था कि वो टाइम सही नहीं है maybe मेरे लिए to stay in the UK. And now I'm settled in UK. So that is another big blessing कि he knows, and I would like to just, उनको सब पता है. Even coming today, it's all planned. आज मेरा बर्थडे भी है, सो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ आने का मौका मिला एंड स्पेंड इट विद गुरुजी. एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस व्हेन वी प्लान्ड दिस न्यूयॉर्क ट्रिप फ्रॉम लंडन. वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. एंड देन वन मोर couple of satsangs I'll share. So we were based in London until last year. Then we moved to a city called Leeds. It's a smaller place in the north. And हमारा मन शुरू से था लीड्स जैसी जगह रहने का. लंदन हमने बहुत एंजॉय करा. तो
So we've been blessed with a little girl last year, this year actually, she's almost 7 months. So उसका मैं सत्संग शेयर करूँगा. So last year we were in London Sangat on Guruji's birthday. It was a big satsang, बड़ा अच्छा arrangement था, and उससे 2 महीने पहले ही we had started planning to move to Leeds. So my project got transferred and my wife, she looked for a job. Like एक और मतलब ये छोटा सत्संग इसमें निकल के आता है कि she had 3 interviews on Monday and Tuesday and she cracked the first one. उसका पहले इंटरव्यू में, she is a teacher, she went for an interview. Even before the second interview they got a call. वो कहते हैं कि हमें आप इतने पसंद आया कि we had to tell you you've got the job. मतलब you know we have planned to move और एकदम से everything just falls into place at the right time. मतलब लगता ही नहीं यार कि मतलब कोई गुरुजी के होते कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी. So May में we started planning कि we'll move to this place. My job got transferred. She looked for a job. She got a job. So she needed the job ताकि we were looking for a house and we'll get the mortgage. So we needed her job to be in that area. तो करते करते obviously शादी को almost 4 years होने वाले थे. घर वाले were like, you know, अब हो गए बहुत enjoyment, you know, plan for a kid. And we were like, yeah, करते हैं. So we were at the satsang on 7 July 2022 and एक आंटी आई जो सत्संग करी थी, उनका नाम भी सोनिया था. My wife is also called Sonia and she was sharing a pregnancy satsang, how she first वो भी प्लान नहीं कर रहे थे because they were like young हैं, अभी थोड़ा enjoy कर लें, और जब करेंगे तो, और जब करने का टाइम आया तो they had some complications. So when ये सत्संग चल रहा था, me and my wife we looked at each other कि हम भी उसी position में, you know, we don't want yet because अभी ठीक है, अभी young हैं, we feel that. So we just listening to the satsang and auntie shared how Guruji ने उनको bless करा. So when we were leaving the satsang, तो वहाँ पे प्रसाद बट रहा था, जो फूल होते हैं, फूल and some suroop and all. So काफ़ी थोड़ा भीड़ था and whenever we get something, I try to take one per family ताकि सबको मिले. तो मैंने आंटी को ऐसे ही बोला कि आंटी हम 2 ही हैं. So she was giving out. So we were like हम दोनों साथ ही हैं. तो कहती 3 भी हो जाओगे. And believe you me, a week later we found out the good news. And again I'm getting goosebumps. It was such a blessing. And we have lovely girl, गुरुजी की कृपा से. एक और चीज़ है कि मैं जब भी गुरुजी की जाना शुरू करा, you know, कई बार लगता है we are grateful, we are thankful, अंदर आप फील करते हो. हम दिल्ली भी जाते थे, we used to see people, I used to see personally people, you know, कहाँ से लोग मेट्रो से आते हैं, दिल्ली की आपको मौसम पता ही है. And I used to feel so blessed कि चलो घर के पास है, गाड़ी उठाई, अपना पहुँच गए. So यही बहुत कृपा लगती थी. एक कृपा मेरे को ये भी लगती थी कि इतने सत्संग सुनते हैं, कैंसर तक के सत्संग, कि गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने ऐसा कोई कष्ट नहीं निकाला, कि इतने बड़े सत्संग से नहीं निकाला. मैं इसी में खुश होता था कि छोटे छोटे सत्संग है, जॉब लग गई, ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बट लास्ट ईयर गुरुजी ने थोड़ा सा परीक्षा नहीं ली आई वुड से, बट हमें निकाला. सो माई मॉम वॉज गोइंग थ्रू some health problems, kidney related. And last year we decided, it got a little bad and mom decided कि मेरे को dialysis पे नहीं जाना, I want to go for a transplant. And so my sister was also pregnant, another blessing. So she also had a baby boy last year. So mom traveled to the UK and कि you know baby होने वाला है, to help my sister and all. And but her health went down. Like on the trip वो सो नहीं पा रही थी because जैसे कहते हैं किडनी प्रॉब्लम में बॉडी में पानी भर जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उनकी टिकट बुक थी, but they preponed the trip and they literally rushed back to India. Mom wasn't comfortable UK में. She was like, नहीं, I want to go back. And they went back to India. And before they went, we started searching कि transplant कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है. इंडिया में it's not easy. You have to be blood related in India. So we found someone in the family जिन्होंने एक agent use किया था 2 बारी. So it was trusted guy. और वो श्रीलंका में कराता है. So obviously it's like a medical tourism. You pay like a lump sum amount, and then he takes care of everything. You travel to Sri Lanka, 2 हफ्ते का काम होता है, you go there, they get a kidney for you, blah blah, and पूरा package है. So we gave him the deposit. We sent him like a big amount of money as a deposit, and he started the paperwork. Paperwork शुरू हुआ तो थोड़ा delay होता रहा. हाँ चल रहा है, अभी हो रहा है. We were like कब आना है श्रीलंका, because I had to travel from UK, you know, I wouldn't have let them go alone, and mom dad ने इंडिया से आना था. तो वहाँ पे जब हमारा जाने का टाइम क्लोज आ रहा था नवंबर लास्ट ईयर, वहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ें इलीगल होती हैं, दे हैपन अंडर द टेबल काइंड. इट्स नॉट लाइक, यू नो, द गवर्नमेंट डजंट, बिकॉज काफ़ी इसमें ब्राइब्स इन्वॉल्व है एंड इलीगल काम इन्वॉल्व है. बट हमारे जाने के टाइम उस अराउंड वहाँ पे रेट्स पड़ गई. सो दिस गॉट शट एंड द गाय गोज कि सर अभी डिले करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है.
तो इन हाइंडसाइट उस टाइम थोड़ा फील हुआ, बट इन हाइंडसाइट वी लुक कि इन हाइंडसाइट इफ यू लुक वी कुड हैव बीन स्टक इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश और हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज, and we know no one except for that guy who's, you know, he will just run away, and he actually went underground. Abhi bhi the money is stuck, money is immaterial, guruji ke aage matlab itni aur kripa hai ki chalo theek hai, but the guy is hopeful I'll return your money, that's secondary. But guruji ne kaise bachaya hame, hum wahan jaake फंस सकते थे 2 हफ्ते, और you know आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, एंड देन वी स्पोक टू आवर डॉक्टर. तो डैड डिसाइडेड टू डोनेट हिज किडनी, एंड ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी की कृपा से ही डोनेटेड हिज किडनी एट द एज ऑफ 67, एंड द डॉक्टर इवन सेड it's like a 5% where the husband donates it to the wife. It's very rare. And the end part is the kidney transplant happened in January, and it's been 8-9 months, touch wood, both of them are healthy. They're sitting here with Guruji's grace. Matlab, I couldn't be more thankful. So coming back, so we, and even this doctor we found out by chance, and we got such a good doctor. He's not a guru, he's from Delhi, he's a young doctor. He's not a Guruji follower, but he knows of Guruji. And the way he sold us कि यार आप बिल्कुल टेंशन मत लो, टेस्ट कराने पड़ेंगे, मे बी गुरुजी की ये मर्जी थी कि हमें उसने ऐसे समझाया, हमें लगा कोई बात ही नहीं है, बस आपका किडनी मैच होएगी, थोड़े टेस्ट होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट होएगा, 3-4 घंटे का ऑपरेशन है, एंड दैट्स फाइन, यू गो होम इन अ वीक. हमने भी कहा ठीक है, बट मतलब आई वुड से किसी को ये इसके थ्रू ना जाना पड़े. इट वॉजंट दैट ईजी, बट हमें मे बी गुरुजी ने ऐसे मोल्ड कर दिया कि हम कन्विंस हो गए, एंड वी वेंट फॉर इट. सो जब when we started the process, 2 months the testing happened, because the hospital has to be so sure, it's all legal, they can't risk anything, they have to make sure everything matches. तो इसमें छोटा सा सत्संग और ये बताऊंगा कि मेरा ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव, एंड ऑल माई लाइफ वी नोन डैड्स ब्लड ग्रुप टू बी O पॉजिटिव. कहीं फॉर्म पे भर दिया होगा, सो ऑलवेज वी थॉट कि आई एम O पॉजिटिव, डैड इज O पॉजिटिव. एंड जब किडनी के टेस्ट शुरू हुए तो एक ब्लड टेस्ट भी कराया, तो डैड का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला, एंड मम इज बी पॉजिटिव. तो जिस दिन ऑपरेशन था, कुछ संगत मंदिर से आई थी आंटी, एंड उन्होंने बताया था एक सत्संग है ऐसा जहाँ पे गुरुजी ने ब्लड ग्रुप भी चेंज किया हुआ है. तो मैं उससे रिलेट कर पाया कि हमारे घर में मैंने देख लिया कि, और मैं डैड को बोला भी कि आपको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता, कह रहे अब नहीं पता, कहीं लिख दिया होगा O पॉजिटिव. तो हम पूरी लाइफ O पॉजिटिव ही समझ रहे थे, और जब ट्रांसप्लांट का टाइम आया तो दोनों का बी पॉजिटिव निकला. उससे ये फर्क पड़ा कि अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता, सो देयर इज अ 3% चांस ऑफ फेलियर, मतलब थोड़ा सा 3% का रिस्क आ जाता है किडनी मैच करने में. तो कैसे, मतलब गुरुजी ने उनका क्या था ब्लड ग्रुप नहीं, बट अभी बी पॉजिटिव था, टेस्ट हुए हैं क्लियरली, एंड ट्रांसप्लांट वेंट अहेड. ट्रांसप्लांट जब हुआ, इट वाज सुबह 7 o'clock, both of them went in, and I thought कि चलो 2-4 घंटे में फ्री हो जाएंगे. then मंडे का दिन था, and I wanted to go to मंदिर that day. मैंने कहा if all goes well मैं जाऊँगा, but it took almost 12 to 14 hours to get the signal कि they are stable now, because थोड़े serious हो गए थे both of them. They had their own complications. Dad's heartbeat went down, mom lost a lot of blood, doctors were panicked. So it was a very testing time, but अंदर पता था कि गुरुजी हैं तो सब ठीक ही होएगा, ऐसा चांस ही नहीं है कि कुछ ना हो ठीक. एंड वहाँ से जब मेरा मन था तो कपल ऑफ पीपल रैंग मी आस्किंग, और 2 लोग वहाँ से मंदिर से आ रहे थे, तो मेरे को यही लगा कि मेरी हाजिरी लग गई. एक ने बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ, एक फ्रेंड था, एंड एक आंटी मंदिर से ही आ गई कि मैं मंदिर से ही आ रही हूँ. और अगले 2-3 दिन संगत आती रही मिलने. वेडनेसडे को जैसे संगत आई मिलने, दे वर लाइक आज सत्संग था, और वहाँ पे सिर्फ किडनी के ही सत्संग शेयर हुए हैं. तो आंटी ने बताया कि एक सत्संग था, और मेरा मन था एक्चुअली वहाँ जाने का, बट हॉस्पिटल में निकल नहीं पाया. तो आंटी ने बाद में बताया कि वहाँ पे किडनी के ही सत्संग शेयर हुए. तो यही मतलब मेरे को फीलिंग, मतलब डाउट तो था ही नहीं, बट इट वाज जस्ट लाइक अ रीअफर्म, यू नो, कि गुरुजी हैं और सब ठीक होगा. सो अ वीक लेटर डैड वाज डिस्चार्ज, एंड देन अनदर वीक लेटर मॉम वाज डिस्चार्ज. तो गुरुजी ने बहुत बड़ा हमारे पे जो कृपा करी है, ये किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब सुनने में 2 वर्ड हैं, बट फॉर द पीपल हु गो थ्रू इट, इट्स अ बिग थिंग. एंड लाइक लास्ट ईयर माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट, एंड दे, तो मैं तो मजाक में मतलब बोल ही रहा था कि मैं यूके में भी हॉस्पिटलों में ही घूम रहा हूँ,
दिल्ली जाता हूँ वहाँ भी हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे हैं, बट आज मैं ये थोड़ा हंस के बोल सकता हूँ कि गुरुजी हैं और उन्होंने कैसे इतना स्मूथ जर्नी रखी है कि देयर इज़ नो क्रिबिंग अबाउट इट, यू नो। अगर गुरुजी ना होते या कुछ नहीं ठीक हो तो बंदा बड़ा सैड स्टोरी भी कर सकता है यार लाइफ में, यार क्या बताऊँ, यहाँ भी यही है, यहाँ बुरे हाल है मेरे तो। बट गुरुजी की वजह से एक आपको पॉजिटिव वाइब 100% आती है, यू कैनॉट डिनाई दैट। everything might not go your way, I can also assure you that, because but उसमें you have to believe कि गुरुजी doesn't want it, is that's not the best for you। and इसको मैं मतलब 100 बार ही बोल सकता हूँ, ये गुरुजी को पता है कि what's best for you, जो उन्होंने दिया है। मतलब कभी भी कुछ गलत हो जाता है या मतलब गलत as in कुछ नहीं आपके फेवर में जाता, यू गिव एन इंटरव्यू नहीं होता, तो आई नो कि गुरुजी doesn't want me to go that way, जॉब वाइज हो गया एनी अदरवाइज। सो बहुत कृपा रही है गुरुजी की, सत्संग और बहुत हैं बट ऐसे एकदम याद नहीं आते। सो बट थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू एवरीवन, लवली टू बी हियर एंड वेरी नाइस टू सी द डिसिप्लिन एंड जो संगत परिवार गुरुजी ने यहाँ जोड़ा है, इट्स लाइक 14